Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 4th of December 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. एंड आज संडे का न्यूज़पेपर है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, वही न्यूज़ हैं जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सजेशंस टू लिमिट फैमिली साइज स्वाम्प एक्सपर्ट पैनल ऑन यूसीसी. बीजेपी गवर्नमेंट जो उत्तराखंड में है इसने एक कमेटी बनाई थी यूसीसी को लेकर यहाँ पर रिकमेंडेशंस देने के लिए कि यूसीसी की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर यहाँ पर रिकमेंडेशंस देने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट जो उत्तराखंड में है इसने एक कमेटी बनाई थी. तो अभी कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस सबमिट नहीं किए हैं, अभी रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया है. यहाँ पर जो न्यूज़ में बताया गया है ये लाइकली रिकमेंडेशंस है कि हो सकता है कि रिपोर्ट में ये सारी रिकमेंडेशंस हों. फोकस ऑन जेंडर इक्वालिटी, जो मैरिजेबल एज है विमेन के लिए इसको यहाँ पर 21 किया जाए. इक्वल राइट्स फॉर डॉटर्स इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, लीगल राइट्स फॉर LGBTQ कपल्स और यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप्स का रजिस्ट्रेशन. These are some of the suggestions an expert committee constituted by the BJP government in Uttarakhand to examine issues relating to the implementation of the UCC. The center in an affidavit in the Supreme Court. तो सेंटर ने अंडरलाइन किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर ऑब्लिगेट करता है स्टेट को टू हैव अ यूसीसी फॉर सिटीजन्स. तो जो आर्टिकल 44 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें ये लिखा हुआ है कि स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर अ यूसीसी फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. आर्टिकल 44 एक डीपीएसपी है और डीपीएसपी यहाँ पर जस्टिसेबल नहीं होते हैं, ये यहाँ पर नॉट जस्टिसेबल होते हैं. इसका मतलब ये है दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट. लेकिन जो प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए हैं डीपीएसपी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गवर्नेंस के लिए. तो these principles are very important for governance. It said citizens belonging to different religions and denominations, ये अगर different property and matrimonial laws follow कर रहे हैं तो ये affront है to the nation's unity. affront का क्या मतलब है यहाँ पर कि ये insulting है या तो offending है nation की unity को लेकर कि हम यहाँ पर secular country हैं लेकिन यहाँ पर जो different religions और different denominations है ये यहाँ पर different laws को follow कर रहे हैं, different marriage laws को follow कर रहे हैं, different property laws को follow कर रहे हैं. तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर यूसीसी को लाने की ज़रूरत है. लेकिन 21st लॉ कमीशन ने ये कहा था कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूसीसी ना ही डिज़ायरेबल है और ना ही नेसेसरी है. और बाकी यहाँ पर सेंटर ने ये कहा है कि जो 22nd लॉ कमीशन है उसके सामने यहाँ पर यूसीसी का मैटर रखा जाएगा और बाकी यहाँ पर जो भी रिकमेंडेशन आती है उसके बाद यहाँ पर वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन किया जाएगा. However, the most crucial will be the committee's recommendation on the suggestion for uniformity in the number of children जो कि एक कपल के हो सकते हैं. अब ये कहा जा रहा है कि ये बैकडोर एंट्री है फॉर अ पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी कि अगर यहाँ पर ये बताया जाएगा कि एक यहाँ पर कपल के कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं. फिर यहाँ पर यही पॉइंट बताया गया है कि जो 21st लॉ कमीशन है उसने ये कहा था कि यूसीसी ना ही नेसेसरी है ना ही डिज़ायरेबल है एट दिस स्टेज इन द कंट्री. इन अक्टूबर दिस ईयर सेंटर ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि मैटर को यहाँ पर रखा जाएगा 22nd लॉ कमीशन के सामने फॉर एनी सेकुलर कंट्री. तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है तो लॉज यहाँ पर रिलीजन के बेसिस पर नहीं हो सकते हैं. इफ़ अ नेशन एंड स्टेट्स अ सेकुलर तो लॉज यहाँ पर रिलीजन के बेसिस पर कैसे हो सकते हैं. तो फर्स्ट पेज पर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. यहाँ पर कश्मीर फाइल्स का ये जो पूरा मैटर था ये हमने देख लिया था कि कश्मीर फाइल्स एक मूवी है. तो यहाँ पर जो इफ़ी के जूरी हेड थे उन्होंने ये कह दिया कि ये एक वल्गर प्रोपेगेंडा वाली मूवी है. उसके बाद यहाँ पर जो भी चला वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम चलते हैं आगे. फर्स्ट पेज पर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी. अर्बन वोटर अपैथी फ्रॉम शिमला टू सूरत, EC अपील्स फॉर लार्ज टर्नआउट इन फेज़ 2. तो ये देखा गया है कि जो यहाँ पर अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा कम है अगर हम यहाँ पर रूरल एरिया से कंपेयर करें. तो यहाँ पर अर्बन वोटर्स में अपैथी क्यों है, यहाँ पर जो अर्बन वोटर्स है वो इतने ज़्यादा इंडिफरेंट क्यों हैं, वो यहाँ पर वोट करने क्यों नहीं आ रहे हैं. तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब यहाँ पर टारगेटेड अवेयरनेस इंटरवेंशंस करेगा. द ECI ऑल्सो हाईलाइटेड द गैप इन रूरल एंड अर्बन टर्नआउट. देयर इज अ कॉन्स्पिक्यूअस गैप इन वोटिंग टर्नआउट बिटवीन रूरल एंड अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज. और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में तो हमें यहाँ पर स्टार्क डिफरेंस दिखा है 34% का अगर कंपेयर किया जाए इन रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ नर्मदा डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर एक कच्छ डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी को कंपेयर किया गया है तो हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है. तो अर्बन एरियाज़ में वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा कम है. टू एड्रेस दिस ट्रेंड ऑफ अर्बन वोटर अपैथी द पैनल स्टेटेड द कमीशन हैज़ डायरेक्टेड ऑल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स टू आइडेंटिफाई कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड पोलिंग स्टेशंस दैट रिकॉर्डेड लो टर्नआउट टू इंश्योर टारगेटेड अवेयरनेस इंटरवेंशंस. तो यहाँ पर टारगेटेड अवेयरनेस इंटरवेंशंस किए जाएंगे, लोगों को बताया जाएगा कि उनका वोट कितना ज़्यादा कीमती है और उनको जाकर अपना वोट कास्ट करना चाहिए. इजरायली एनवॉय रिसीव्स एंटी सेमेटिक मैसेजेस आफ्टर लेपिड्स रिमार्क्स. तो ये हमने डिस्कस किया था, ये जो कश्मीर मूवी को लेकर है कि ये वल्गर प्रोपेगेंडा वाली मूवी है. तो
इस सारे इशू के बाद जो इजराइल्स एम्बेसडर टू इंडिया हैं, इनको बहुत ज़्यादा एंटी सेमिटिक मैसेजेस आते हैं, इनको हेट वाले मैसेज आते हैं। अब बात यह है, यहाँ पर वॉल्टेयर की बात याद आती है। तो वॉल्टेयर ने क्या कहा था, आई डिसअप्रूव ऑफ वॉट यू से, कि आप जो कह रहे हो सकता है कि मैं उससे अग्री ना करूँ, लेकिन आपका जो राइट है कहने का, इसको मैं हमेशा डिफेंड करूँगा टू द डेथ। आई डिसअप्रूव ऑफ वॉट यू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। नेक्स्ट है न्यू दिल्ली प्रायोरिटाइजेस इंगेजिंग ल्यूजोफोन वर्ड टू टैप पोटेंशियल। तो इंडिया अब ये सोच रहा है कि हमें स्ट्रैटेजिकली इंगेज करने की ज़रूरत है एक नई जियोपॉलिटिकल ग्रुपिंग के साथ, जिसका नाम है ल्यूजोफोन। ल्यूजोफोन क्या होते हैं, तो ल्यूजोफोन पोर्तुगीज स्पीकिंग कंट्रीज को कहते हैं ल्यूजोफोन। तो ल्यूजोफोन पोर्तुगीज स्पीकिंग कंट्रीज इकोनॉमीज आर अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड। और इंडिया ने ये सोचा है कि अब हम इन कंट्रीज के साथ स्ट्रैटेजिकली इंगेज होंगे, विद ब्राज़ील, अंगोला, पोर्तुगल, मोजाम्बिक being some of them. India's trade with the lusophone word ये यहाँ पर ग्रो हुआ है 6-fold in the last decade। तो पिछले 10 सालों में 6 गुना इंक्रीज हुआ है। द कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज लैंग्वेज कंट्रीज, तो ये जो यहाँ पर CPLP है, इसके हम एसोसिएट ऑब्जर्वर बने थे जुलाई 2021 में। तो द कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज लैंग्वेज कंट्रीज और ल्यूजोफोन कॉमनवेल्थ वॉज फाउंडेड इन 1996। दीज कंट्रीज कंप्राइज अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन पीपल अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट, जो कि हैं अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, यूरोप। और इंडिया ने CPLP को ज्वाइन किया था एज एन एसोसिएट observer only in July 2021. The Lusophone word is spread in 9 countries across 4 continents and Portuguese is the most widely spoken language in the southern hemisphere। और ऑफिशियल्स का ये मानना है, इंडियन ऑफिशियल्स का, कि जो यहाँ पर इंडिया और पोर्तुगीज कनेक्शन है, हमने अभी तक इसको डिप्लोमेटिकली लेवरेज नहीं किया है। तो ज़रूरत है इसको डिप्लोमेटिकली लेवरेज करने के लिए, और इसीलिए इंडिया ये सोच रहा है कि हम यहाँ पर स्ट्रैटेजिकली इंगेज होंगे विद द ल्यूजोफोन इकोनॉमीज। Portuguese is one of the official languages of the continental organizations, for example, African Union, Organization of American States, European Union, and of multiple regional organizations, as well as ये official language है UNESCO General Conference की। There is a huge potential to expand and strengthen trade and economic collaboration between India and the community of Portuguese language countries। और हम यहाँ पर जो CPLP है, इसके एसोसिएट ऑब्जर्वर बने थे जुलाई 2021 में। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, फीमेल कूनो चीता। तो ये आपको पता है कि कूनो पालपुर में यहाँ पर नेमीबिया से 8 चीता लाए गए थे। यहाँ पर मेंशन है बोमा का। तो बोमा क्या होता है, बोमा एक तरीके का एनक्लोजर होता है एनिमल्स के लिए, और बोमा टेक्निक का अफ्रीका में यूज़ किया जाता है एनिमल्स को ल्योर करने के लिए, इस एनक्लोजर में लाने के लिए। बस आपको सिर्फ बोमा टेक्निक पता होनी चाहिए कि यहाँ पर एनिमल्स को कैप्चर करने के लिए बोमा टेक्निक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हार्ड टॉक हार्ड टाइम्स। तो ये आर्टिकल है रिगार्डिंग कलेजियम। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि गवर्नमेंट इज जस्ट सिटिंग ऑन द फाइल्स, और कलेजियम यहाँ पर जो भी रिकमेंडेशन दे रही है, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट नहीं कर रही है, और गवर्नमेंट को यहाँ पर अपॉइंटमेंट करना चाहिए, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था। तो लॉ मिनिस्टर का ये कहना था कि नेवर से दैट द गवर्नमेंट इज सिटिंग ऑन द फाइल्स, अगर ऐसा है तो फाइल्स ही मत भेजो, यू अपॉइंट योरसेल्फ, यू रन द शो। अब यहाँ पर बात ये की गई है कि हायर जुडिशरी में जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो अगर हम ओरिजिनल प्रोविजंस देखें, तो जो अपॉइंटमेंट की पावर थी, ये यहाँ पर सोलली वेस्ट थी इन द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये पावर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के पास थी, टू बी एक्सरसाइज्ड इन कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कंसर्न। तो यहाँ पर जो प्राइमेसी दी गई थी, ये यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को दी गई थी। तो स्टार्टिंग के जो 40 साल है, प्रैक्टिस ये थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये यहाँ पर हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करती थी और नेम्स को रिकमेंड करती थी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट वुड फॉलो द प्रोसीजर इन आर्टिकल 217, और यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता था। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पावर थी, तो ये जो पावर थी, ये थी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के पास। Similarly, the central government would propose names and following the procedure in Article 124, यहाँ पर जजेस अपॉइंट किए जाते थे टू द सुप्रीम कोर्ट। अब ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के पास प्राइमेसी थी, तो जो भी जजेस अपॉइंट किए गए वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेग्रिटी वाले थे, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे। उस समय भी यहाँ पर कुछ बैड एप्पल्स थे। और उसके बाद यहाँ पर जब कलेजियम सिस्टम आता है, तो कलेजियम सिस्टम का मेंशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। कलेजियम सिस्टम यहाँ पर जुडिशियल डिसीजन से इवॉल्व हुआ है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। द प्रैक्टिस वॉज रिवर्स्ड बाई द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इन द सेकंड जजेस केस एंड द थर्ड जजेस केसेस, और एक नया मैकेनिज्म इन्वेंट किया गया कॉल्ड द कलेजियम। कलेजियम took over the power of the selection of judges for the Supreme Court and the High Court, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर जो
रिकमेंडेशन दी जाएंगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन अगर सेम रिकमेंडेशंस को यहाँ पर रीट्रेट किया जाता है देन द एग्जीक्यूटिव इज बाउंड टू अपॉइंट। लेकिन अगर यहाँ पर रीट्रेट करके वापस सेम नाम भेजे जाते हैं तब तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को अपॉइंटमेंट करना ही करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट वॉज obliged to make the appointment. If the recommendation was reiterated, the government was obliged to make the appointment. It can't be said that the quality of judges who have been appointed under the new procedure has been superior to the quality of judges appointed in the first 40 years. तो अगर हम पहले 40 साल से बाद वाला कंपैरिजन करें तो बाद में भी जो जजेस अपॉइंट किए गए उसमें कुछ अच्छे जजेस थे, कुछ अच्छे जजेस नहीं थे। तो many distinguished judges were appointed but some bad apples were also selected and appointed. तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई यहाँ पर सिस्टम जो है, अगर आप यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी दे रहे हो या तो आप जुडिशरी को प्राइमेसी दे रहे हो तो जजेस यहाँ पर बहुत अच्छे अपॉइंट होंगे, ऐसा नहीं है। हर बार यहाँ पर आपको बैड एप्पल्स तो मिलेंगे ही। फिर यहाँ पर एनजेएसी को लेकर आया जाता है। एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि एनजेएसी यहाँ पर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करता है। द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन वॉज क्रिएटेड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू गिव वेट टू द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर जो एनजेएसी है, एनजेएसी में एक कमेटी होती और कमेटी के बेसिस जो भी रिकमेंडेशंस होती उसके बेसिस पर यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात की गई थी। तो इसमें यहाँ पर जुडिशरी के भी रोल होता है एंड एग्जीक्यूटिव का भी रोल होता है। देयर वर अ फ्यू रिंकल्स इन द लॉ जिनको कि यहाँ पर ईजिली आयन आउट किया जा सकता था, लेकिन किसी भी साइड ने यहाँ पर एफोर्ड करने की कोशिश नहीं की, ना कि जुडिशरी ने और ना ही यहाँ पर गवर्नमेंट ने। ऑन अक्टूबर 16, 2015 सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्ट्रक डाउन कर दिया था 99th अमेंडमेंट एक्ट और यहाँ पर जो एनजेएसी है इसको यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था और एनजेएसी यहाँ पर पैरिश हो जाता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट्स ऑन द साइड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव का क्या कहना है, क्यों यहाँ पर कलेजियम सिस्टम नहीं होना चाहिए? तो एग्जीक्यूटिव का ये कहना है कि किसी भी कंट्री में जजेस को अपॉइंट नहीं करते, तो इंडिया ही आपको एक ऐसा कंट्री मिलेगा जहाँ पर जजेस एक्सक्लूसिवली जजेस को अपॉइंट करते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट्स ऑन द साइड ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर दैट इन नो अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड डू जजेस सेलेक्ट न्यू जजेस एंड एग्जीक्यूटिव इज बेस्ट प्लेस टू assess the character and suitability of the potential judge. जुडिशरी का क्या आर्ग्यूमेंट है? जुडिशरी का ये आर्ग्यूमेंट है कि यहाँ पर सर्विंग जजेस को ज़्यादा बेहतर पता होता है प्रैक्टिसिंग लॉयर्स एंड सर्विंग डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में। देयर इज अ लार्ज डोज ऑफ ट्रूथ इन बोथ आर्ग्यूमेंट्स। अब दोनों ही यहाँ पर 100% तो सही नहीं है, ग्रे एरिया दोनों के आर्ग्यूमेंट में है। इफ द स्टैंड ऑफ कंटिन्यूज तो सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्ड्स होगी क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज है ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंक्रीज होंगी और इनको फिल करना और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है? आई बिलीव दैट द एग्जीक्यूटिव कांट बी टोटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पोटेंशियल जजेस। तो एग्जीक्यूटिव का भी रोल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सारा रोल एग्जीक्यूटिव का नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है दे कांट बी इंटरेस्टेड विद द सोल पावर टू सेलेक्ट पोटेंशियल जजेस। तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के पास ही यहाँ पर दोनों को ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इन द एनजेएसी 2.0। तो ये यहाँ पर ऑथर ने सजेस्ट किया है कि यहाँ पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को फिर से लेकर आना चाहिए और इसमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने चाहिए। द G20 मूवमेंट हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल आर्टिकल है। बाइडन नॉट प्लानिंग टू स्पीक टू पुतिन। तो हमने 1-2 दिन पहले डिस्कस किया था कि बाइडन और पुतिन ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर यूक्रेन का वॉर एंड होना चाहिए और इसके बारे में लेकर यहाँ पर टॉक्स होनी चाहिए, लेकिन अभी ये लोग प्लान नहीं कर रहे हैं बात करने की। G7 ने यहाँ पर जो ऑयल प्राइस कैप है इसको $60 पर बैरल सेट किया है। तो ऑयल प्राइस कैप क्या है? तो रशिया से कोई भी ऑयल खरीदेगा तो वो सिर्फ यहाँ पर $60 पर ही खरीद सकता है, इससे ज़्यादा महंगा नहीं खरीदेगा, तो $60 पर ही खरीदेगा। तो अब ऐसा क्यों किया जा रहा है बाय द यूरोपियन यूनियन, G7 एंड ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। ये लोग ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि जो रशिया है इसको यहाँ पर कम प्राइस मिले अपने ऑयल के लिए और जिसकी वजह से रशिया यहाँ पर इस वॉर को फंड ना कर पाए। अब ये कितना सक्सेसफुल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि रशिया ने ये कहा है कि अगर कोई भी यहाँ पर इस ऑयल प्राइस कैप को इम्प्लीमेंट करेगा तो रशिया उसको ऑयल बेचेगा ही नहीं। तो अगर यहाँ पर इंडिया ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर रशिया से जो ऑयल लेंगे वो $60 पर बैरल पर लेंगे, तो रशिया ने यहाँ पर क्लियरली कह दिया कि कोई भी अगर इस ऑयल प्राइस कैप को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा तो हम उसको ऑयल बेचने वाले ही नहीं हैं। अब बात ये है कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो G7 कंट्रीज़ हैं, ये इसको इम्प्लीमेंट करने कैसे वाले हैं? तो इनका ये कहना है कि जो भी यहाँ पर कार्गो होती है ये हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो जो भी कार्गो है ये यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की कंट्री द्वारा फ्लीट जो है कंट्रोल की जाती है। तो इनका ये कहना है कि हम इसको कंट्रोल करते हैं, तो जो भी हम इंश्योरेंस और जो कार्गो प्रोवाइड करते हैं ये हम कार्गो प्रोवाइड नहीं करेंगे अगर $60 पर बैरल से ज़्यादा का प्राइस है, ठीक है। लेकिन अभी कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि पुतिन ने यहाँ पर शैडो फ्लीट को बना रखा है, तो उस शैडो फ्लीट का यूज़ किया जा सकता है। तो 100 से लेकर 110 की इनके पास फ्लीट होगी, तो इसको ये यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर पुतिन के पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि पुतिन यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, और पुतिन ने अगर ऑयल प्रोडक्शन को कम कर दिया तो मार्केट में यहाँ पर सप्लाई कम हो जाएगी और जो यहाँ पर प्राइस है वो पहुँच जाएगा $150-120 पर बैरल तक।
तो ये सारे हमने रीजंस डिस्कस कर लिए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो मीनवाइल रशिया सेड इट विल नॉट एक्सेप्ट अ प्राइस कैप ऑन इट्स ऑयल। तो रशिया ने यहाँ पर क्लियरली कह दिया कि रशिया यहाँ पर इसके ऑयल के ऊपर प्राइस कैप को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। रशिया हैज रेपिडेडली सेड कि अगर कोई भी कंट्री इस कैप को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा तो रशिया उस कंट्री को ऑयल सप्लाई करेगा ही नहीं। रशियाज रिएक्शन केम आफ्टर द ग्रुप ऑफ 7 nations and Australia on Friday said they had agreed a $60 per barrel price cap on Russian seaborne crude oil. It aims to reduce Russia's income from सेलिंग ऑयल। तो इनका ये कहना है कि रशिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहा है अपने क्रूड ऑयल को सेल करके, तो हम इस रेवेन्यू को कम करना चाहते हैं। अगर रशिया के पास यहाँ पर कम रेवेन्यू होगा तो रशिया इस वॉर को फंड नहीं कर पाएगा। द कैप इज अ वे टू लिमिट रशियाज अर्निंग वाइल कीपिंग रशियन ऑयल फ्लोइंग to the global economy. The aim hurt Moscow's finances while avoiding a sharp oil spike. लेकिन यहाँ पर sharp oil price spike कैसे नहीं होगी वो इनको ही पता है, क्योंकि अगर यहाँ पर रशिया ने प्रोडक्शन को कम कर दिया तो उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर सप्लाई कम हो जाएगी और अपने आप ही यहाँ पर जो प्राइसेस हैं ऑयल के वो बहुत ऊपर चले जाएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑन न्यू न्यूक्लियर प्लांट बिगिंस। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है, इसका नाम है करून। The new 300 megawatt plant known as Karun will take 8 years to build and cost around $2 billion. फिर यहाँ पर बात की गई फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी की, तो ये भी ईरान में है और यहाँ पर 60% प्योरिटी के साथ यूरेनियम बनाया जा रहा है। जो वेपन्स ग्रेड का यूरेनियम होता है वो होता है 90%, लेकिन 60% से 90% पहुंचना ज़्यादा आसान है। तो एनरिचमेंट टू 60% प्योरिटी इज वन शॉर्ट टेक्निकल स्टेप अवे फ्रॉम वेपन्स ग्रेड लेवल्स ऑफ 90%। तो फोर्डो कहाँ पर है, इसके अलावा एक नटांज है वो भी आपको पता होना चाहिए। बाकी हमने एक करून डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। द न्यू एयर इंडिया फ्लाइट पाथ। तो यहाँ पर विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर हो रहा है, जो कि हमारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मर्जर से चैलेंजेस क्या आएंगे, ह्यूमन रिसोर्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा, नेटवर्क इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये सारे यहाँ पर चैलेंजेस हैं। वाई एनपीसीआई हैज एक्सटेंडेड यूपीआई मार्केट कैप डेडलाइन बाई 2 years। तो ये हमने कल डिस्कस किया था कि एनपीसीआई ने यहाँ पर डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है। एनपीसीआई की गाइडलाइंस क्या है, एनपीसीआई की गाइडलाइंस ये है कि जो मार्केट शेयर होगा प्लेटफॉर्म्स जो कि ऑपरेट कर रहे हैं यूपीआई पे, तो उनका यहाँ पर मार्केट शेयर 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो फ़ोन पे का मार्केट शेयर है ये यहाँ पर है 47% और बाकी यहाँ पर जो गूगल पे है उसका यहाँ पर 34% आई थिंक। तो इतना ज़्यादा इनका मार्केट शेयर है, तो इनको अपना मार्केट शेयर कम करने की ज़रूरत है। पेटीएम का यहाँ पर 15% है, तो पेटीएम के यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा अगर फ़ोन पे और गूगल पे का कम होगा। तो एनपीसीआई हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन टू कंप्लाई विद इट्स 30% कैप ऑन द मार्केट शेयर ऑफ प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटिंग ऑन द यूपीआई बाई 2 years। तो इससे पहले भी यहाँ पर जो डेडलाइन है इसको इंक्रीज किया जा चुका है। एनपीसीआई हैड इनिशियली प्लान टू एनफोर्स द मार्केट कैप रूल्स इन जनवरी 2021, सेइंग कि यहाँ पर एनपीसीआई नहीं चाहता है कि कोई यहाँ पर जो सिंगल प्लेयर हो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर को कंट्रोल करे। तो ऐसा नहीं चाहता है, इसीलिए यहाँ पर 30% की लिमिट लगाई गई थी ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन इन अ मंथ। लेकिन इस डेडलाइन को यहाँ पर बार बार यहाँ पर आगे पोस्टपोन किया गया है। इन कंपैरिजन फोन पे हैड अ 47% मार्केट शेयर और गूगल पे का यहाँ पर 35% मार्केट शेयर है। तो यहाँ पर फ्यू प्लेयर्स ही हैं जो कि यहाँ पर कंट्रोल करके रखे हुए हैं, इसीलिए इस कंट्रोल को कम करने की जरूरत है, इसीलिए एनपीसीआई ने ये गाइडलाइंस निकाली थी। तो आज की न्यूज़पेपर में तो इतना ही है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनिशिएटिव्स बता दूं। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो पहले तो आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है, देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स हु कैन एडमिट टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन you have to send payment proof along with your telegram user id to the mentioned email id। सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल आईडी, टेलीग्राम आईडी, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। तो फर्स्ट न्यूज़ पर हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर अ यूसीसी फॉर द सिटीजंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन आर्टिकल 44 एक डीपीएसपी है, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर नॉन जस्टिशिएबल है, इसका मतलब ये है नॉट इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट।
और बाकी यहाँ पर जो बीजेपी गवर्नमेंट उत्तराखंड में, तो इसने यहाँ पर एक कमेटी बनाई है यूसीसी के रिगार्डिंग, कि यूसीसी के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस दी जाएं। तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी 21st लॉ कमीशन ने ये कहा था कि यूसीसी इस स्टेज पर ना ही नेसेसरी है और ना ही यहाँ पर डिज़ायरेबल है। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि अर्बन वोटर अपैथी, कि जो अर्बन वोटर का टर्नआउट है बहुत ज़्यादा कम है, तो उसको यहाँ पर इंक्रीज़ करने के लिए जो ईसीआई है वो यहाँ पर टारगेटेड अवेयरनेस इंटरवेंशंस को लॉन्च करने वाला है। न्यू दिल्ली प्रायोरिटाइजेस एंगेजिंग ल्यूसोफोन वर्ड टू टैप पोटेंशियल। ल्यूसोफोन तो पोर्तुगीज स्पीकिंग कंट्रीज इकोनॉमीज ये अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड, और इंडिया इनके साथ अपनी स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट को इंक्रीज करना चाहता, तो ल्यूसोफोन आपको पता होना चाहिए। और बाकी यहाँ पर जो कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज लैंग्वेज कंट्रीज हैं, इसके हम एसोसिएट ऑब्जर्वर बने थे जुलाई 2021 में। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया बोमा टेक्निक। तो बोमा टेक्निक यहाँ पर एनिमल्स को कैप्चर करने की टेक्निक है जो कि अफ्रीका में यूज़ की जाती है। फिर हमने यहाँ पर कलीजियम के बारे में डिस्कस किया, एनजेसी के बारे में डिस्कस किया। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल प्रोविजंस हैं, तो यहाँ पर जो पावर थी अपॉइंटमेंट की जुडिशरी में, तो ये यहाँ पर पावर दी गई थी एग्जीक्यूटिव को। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर आता कलेजियम सिस्टम, जिसके थ्रू ये जो पावर होती है हायर जुडिशरी में जजेस को अपॉइंट करने की, ये आ जाती है जुडिशरी के पास। फिर यहाँ पर एनजेएसी लेकर आया गया था। तो एनजेएसी में यहाँ पर दोनों के पास ही पावर होती है, दोनों की ही से होती है, एग्जीक्यूटिव की भी से होती है, जुडिशरी की भी से होती। लेकिन यहाँ पर एनजेएसी को यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। फिर यहाँ पर G7 ने ये कहा है कि यहाँ पर जो रशिया का ऑयल है उसके ऊपर यहाँ पर एक प्राइस कैप लगाया जाएगा $60 पर बैरल। तो जिस भी कंट्री को यहाँ पर रशिया से खरीदना है वो यहाँ पर $60 पर बैरल में ही खरीदे, या तो उससे कम में खरीदे, उससे ज़्यादा में नहीं खरीदे। अब G7 कंट्रीज ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि G7 कंट्रीज यहाँ पर ये चाहते हैं कि रशिया यहाँ पर ज़्यादा रेवेन्यू ना अर्न करे अपने ऑयल को सेल करके, क्योंकि रशिया जब तक यहाँ पर रेवेन्यू अर्न करता रहेगा, रशिया वॉर को यहाँ पर लगातार करता रहेगा, और ये लोग चाहते हैं कि वॉर यहाँ पर खत्म हो, और ये लोग यहाँ पर रशिया के फंड्स को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने ये स्टेप लिया है। अब ये कितना सक्सेसफुल होगा उसके हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। Russia's reaction came after the group of 7 nations and Australia on Friday said कि they had agreed a $60 per barrel price cap on Russian seaborne crude oil। और बाकी यहाँ पर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ का ये कहना है कि अगर कोई भी कंट्री $60 पर बैरल से ज़्यादा के ऊपर यहाँ पर ऑयल को लेगा, तो उसको यहाँ पर शिपिंग, इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस कंपनीज फ्रॉम हैंडलिंग कार्गोज ऑफ रशियन क्रूड अराउंड द ग्लोब, तो ये सारी यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाएंगी। तो G7 प्राइस कैप विल अलाउ नॉन EU कंट्रीज टू कंटिन्यू इंपोर्टिंग सीबॉर्न रशियन क्रूड ऑयल, बट इट विल प्रोहिबिट शिपिंग, इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस कंपनीज फ्रॉम हैंडलिंग कार्गोज ऑफ द रशियन क्रूड अराउंड द ग्लोब। क्योंकि यहाँ पर शिपिंग, इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस कंपनीज, तो ये आपको ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन की कंपनीज मिल जाएंगी। तो ये इनका ये कहना है कि हम ये सारी फैसिलिटीज़ आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे जो भी कंट्री यहाँ पर $60 पर बैरल से ज़्यादा लेगा। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया है ईरान का नया प्लांट जिसका नाम है करून, और करून के अलावा एक हमने फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी देखी और एक हमने नटांस के बारे में देखा। फिर यहाँ पर ये एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर हो रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। NPCI हैज़ एक्सटेंडेड UPI मार्केट कैप डेडलाइन बाई 2 ईयर्स। इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, क्योंकि NPCI नहीं चाहता है कि यहाँ पर कुछ ही प्लेयर्स जो हैं मार्केट को कंट्रोल करें, इसीलिए NPCI ने गाइडलाइन निकाली थी कि जो मार्केट शेयर होगा प्लेटफॉर्म का जो ऑपरेट कर रहे हैं UPI के, उनका यहाँ पर 30% से ज़्यादा का नहीं होगा। फ़ोनपे का 47% है तो फ़ोनपे का यहाँ पर 30% होना चाहिए। बाकी यहाँ पर गूगल पे का 34% है तो गूगल पे का भी यहाँ पर 30% होना चाहिए। तो ये यहाँ पर NPCI का कहना है, लेकिन इसकी जो डेडलाइन है इसको 2 साल से आगे बढ़ा दिया गया है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। If you liked the video then please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.